गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एडियम्स और उसके मीनिंग्स के बारे में चर्चाएं करेंगे। एडियम्स और मीनिंग्स का जो सेशन लेके आए हैं हम रोज़ इसी तरीके से एडियम फ्रेज का सेशन लेके आएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखना और बहुत आपको आनंद आने वाला है वीडियो में। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं। फर्स्ट हमारे पास है टू कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड। टू कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, इसका मतलब होता है होप फॉर द बेस्ट, दैट नथिंग विल हैपन टू अपसेट वंस प्लान, अर्थात अच्छी चीज़ की आशा करना। टू कीप वंस फिंगर क्रॉस, वंस फिंगर क्रॉस करके जाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है? किसी के फिंगर को हम क्रॉस करके जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमें अच्छी चीज़ की क्या होती है? आशा होती है। यानी कि वी केप्ट आवर फिंगर्स क्रॉस्ड टिल द फाइनल रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड। वी केप्ट आवर फिंगर्स क्रॉस, हम अपने अच्छे चीज़ की आशा करते हैं। कब तक? जब तक कि फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता है। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड मीन्स होता है किसी का ब्लड कैसे ब्लू है, इसका मतलब अरिस्टोक्रेट, उच्च कुलीन व्यक्ति, शाही परिवार, उसको हम बोलते हैं ब्लू ब्लड। जैसे हिज हैबिट्स रिवील दैट ब्लू ब्लड इज स्टिल फ्लोइंग इन दिस वेन्स, इन हिज वेन्स, कि उसकी आदत हैं वो इस बात को रिवील करती हैं कि वह अब भी कैसा है, उच्च कुल का है। यानी उसकी आदत से, एक्टिविटी से पता चलता है कि कुलीन है, शाही है, रॉयल है। एक आता है स्नैक इन ग्रास। स्नैक का मतलब होता है सांप और ग्रास का मतलब होता है घास। घास में सांप का मतलब होता है एन अनरिकॉग्निजेबल एनिमी, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप, आस्तीन में यानी जिसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जिस ही थाली में खाए उसी में क्या कर दे? छेद कर दे। ये होता है हमारे पास आस्तीन का सांप, स्नैक इन ग्रास। यानी जैसे हम कहें मनोहर प्रूव्ड, मनोहर इस बात को प्रूव करता है टू बी ए स्नैक इन द ग्रास, कि मनोहर इस बात को प्रूव करता है कि वह ग्रास में, इन टू बी ए स्नैक इन ग्रास, कि वह आस्तीन का सांप है। उसने क्या साबित किया? क्या साबित होना किया मनोहर ने? कि वह आस्तीन का सांप था। टू लुक ब्लू, लुक ब्लू, ब्लू मीन्स होता है, लुक ब्लू का मतलब होता है सैड, डिसकंटेंटेड, असंतुष्ट, उदास। मोहन लुक्ड ब्लू एज ही हैड फेल्ड, मोहन कैसा लुक किया? असंतुष्ट नजर आया, जैसा कि वह क्या हो गया था? फेल हो गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। टू लुक ब्लैंक, लुक ब्लैंक, ब्लैंक नजर आना, यानी टू लुक पजल्ड, पजल्ड परेशान, परेशान दिखना। लुक ब्लैंक, ब्लैंक यानी खाली खाली नजर आना, पजल महसूस होना, परेशान होना, पीड़ित होना, चिंताग्रस्त होना, लुक ब्लैंक कहते हैं उसको। क्या कहेंगे? लुक ब्लैंक। वाई आर यू लुकिंग ब्लैंक दीज डेज, आजकल तुम क्यों परेशान दिख रहे हो? एट डेगस्ट्रान, डेगस्ट्रान का मतलब होता है इन ओपन एनिमिटी, यानी कटु शत्रुता होना। ओपन एनिमिटी, कटु शत्रुता होना। इंडिया एंड पाकिस्तान एंड, इंडिया पाकिस्तान एंड चीन आर द डेगस्ट्रान दीज डेज, आजकल इंडिया के खिलाफ कौन है? पाकिस्तान है, चीन है, ये क्या है? हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये डेगस्ट्रान है। क्या है? डेगस्ट्रान। एंड सिक्स एंड सेवन, सिक्स सेवन, सिक्स सेवन, सिक्स सेवन, सिक्स के बाद में सेवन, सिक्स सेवन का मतलब होता है इन डिसऑर्डर, अर्थात अस्त व्यस्त। कोई 6 चीज़ यहाँ पड़ी है, 7 वहाँ पड़ी है, इसका मतलब अस्त व्यस्त, इन डिसऑर्डर्स।
द बुक वर लाइंग एट 6 and 7 इन द रूम। बुक है रूम में 6 और 7 में पड़ी हुई, अर्थात इन डिसऑर्डर में है। 6 7 है, 6 7 6 यहाँ पड़ी है, 7 वहाँ पड़ी है, मतलब अस्त व्यस्त है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड नहीं कहते थे, काज ऑफ क्वाला, अरे झगड़े की जड़ नहीं कहते, अरे तू तो झगड़े की जड़ है, तू ज़्यादा मत बोल, तू तो क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, तुम तो झगड़े की क्या हो, जड़ हो। कश्मीर इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में किसकी जड़ है, ये झगड़े की जड़ है, अर्थात एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, काज ऑफ क्वेरल है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है काज ऑफ क्वेरल, झगड़े का कारण, झगड़े का कारण। बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े का कारण, अर्थात वही बात है अभी हमने की थी कि आप इसको चाहिए इस तरीके से कह सकते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या बोन ऑफ कंटेंशंस। जैसे हमने अभी पढ़ा था, कश्मीर क्या है, कश्मीर क्या है, कश्मीर बोन ऑफ कंटेंशन है किसके, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स, एट वंस बैक एंड कॉल, मतलब वंस बैक एंड कॉल, कोई भी बैक, बैक यानी होता है बैक से बैकन बना, बुलाना, कॉल यानी एक के बुलाने पर आना, इसका मतलब वंस सर्विस, अर्थात सेवा में हमेशा हाजिर होना, सेवा में लगा होना, सेवा में तत्पर होना। और उस तत्पर होने को हम क्या कहते हैं, एट वंस बैक एंड कॉल। ही इज ऑलवेज एट द बैक एंड कॉल ऑफ हिज फादर। वह हमेशा तत्पर रहता है किस में, अपने पिता की बैक एंड कॉल में, यानी अपने पिता की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। एट ए लॉस, एट ए लॉस का मतलब होता है टू बी परप्लेक्स्ड, अर्थात अनसर्टेन, अर्थात अनिश्चय होना। एट ए लॉस, वह लॉस हो गया, अनिश्चित है। ही वॉज एट ए लॉस फॉर वर्ड्स, वह अपने वर्ड्स के ऊपर क्या है, अनिश्चित है, यानी कही हुई बात पर रुकने वाला नहीं था, अनिश्चित था, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, ही वॉज एट ए लॉस फॉर वर्ड्स। या हम इसको ये कहें, आम एट ए लॉस, मैं अनिश्चित हूँ, एंड डोंट नो व्हाट टू डू, और मैं अनिश्चितता के कारण से मैं ये नहीं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, अर्थात मैं जो करता हूँ उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मैं क्या हूँ, अनिश्चित हूँ। एट वेट ब्लैंकेट, और कंबल ब्लैंकेट हो जाएगा, कंबल यानी वेट हो जाएगा, वेट यानी गिल्ला, तो इसका मतलब है किल जॉय, तो हमारी जो आनंद खुशियाँ हैं हमारा कंबल है, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। और कंबल को अगर गिला कर दें सर्दी के मौसम में, कंबल को गिला कर दे तो इसका मतलब ऐसे लगेगा कि हमने अपने जॉय को, आनंद को क्या कर दिया, किल कर दिया है, मार दिया है, उत्साह को ख़त्म कर दिया है, अर्थात निरुत्साहित करने वाले व्यक्ति, उत्साह को नीचे गिराने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वेट ब्लैंकेट। जैसे महेश प्रूव्ड, महेश ने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव किया, ए वेट ब्लैंकेट इन द पार्टी, पार्टी में एक निरुत्साहित करने वाला व्यक्ति बना। एज ही टॉक्ड अबाउट बुक्स देयर ऑल्सो, क्योंकि उसने भी क्या कर दिया, रंग में भंग डाल दिया, यानी क्या कर दिया उसने, वहाँ भी बुक्स की बात कर रहे हैं। कई लोग होते हैं ऐसे कि वहाँ को एंजॉय करने के लिए जाता है और फिर वो कहीं और ही दूसरी चर्चाएं करते रहते हैं, रोने धोने पर लगे रहते हैं, वही चुगली चाटों में लगे रहते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। तो उसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि उसने पार्टी में, उस प्रोग्राम में क्या कर दिया, वेट ब्लैंकेट, यानी उस प्रोग्राम को जैसे निरुत्साहित कर दिया है, उसका कह देते हैं मज़े करे करना, मज़े ही नहीं आते हैं, फिर हमारा जो इन्जॉय लेते रहते हैं ना, तो इन्जॉय में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है और हमारा मन ऊब जाता है, फेडअप हो जाता है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अर्थात सडन क्लैमिटी, बोल्ट आएगा ब्लू से, तो इसका मतलब आकस्मिक विपदा, अचानक कोई विपदा आती है, अचानक कोई समस्या आती है, अचानक कोई परेशानी आती है, उसको बोल्ट फ्रॉम ब्लू, ब्लू से बोल्ट निकल रही है, अर्थात अरुण्स फेल्यूर इन एग्जामिनेशन,
आफ्टर हिज फादर्स डेथ, यानी अरुण का परीक्षा में फेल होना उसके पिता की मृत्यु के बाद में, उसको हम ऐसे कह सकते हैं एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अर्थात आकस्मिक विपदा आ गई। विपदा में विपदा आना यानी पहले से ही व्यक्ति परेशान था और एक और परेशानी आ गई, इसको हम क्या कह सकते हैं, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। फिर आता है बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन तो सभी को पता है, ज्वलंत प्रश्न होता है, अर्थात ज्वलंत प्रश्न वो होता है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है डे का, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है किसका, डे का, उसको हम बर्निंग क्वेश्चन कहते हैं। जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज ए बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे। जैसे इंडिया चाइनाज जो क्वारल है वो भी क्या है, एक बर्निंग पर्सन है, बर्निंग क्वेश्चन है ऑफ द डे, यानी आज का क्या है विशेष रूप से आजकल का ये बर्निंग पर्सन है, ज्वलंत पर्सन बना हुआ है। फिर आता है हमारे पास टू बर्न वंस बोट्स। टू बर्न वंस बोट अर्थात टू डिसाइड फाइनली, बर्न करना, बर्न माने होता है जलना जलाना। एक की वंस बोट, एक ही नाव में, यानी एक नाव में सबको, अर्थात अंतिम निर्णय करना, डिसाइड फाइनली। बाई ज्वाइनिंग BSNL ही हैज़ बर्न्ड हिज बोट्स टू डिसकंटिन्यू स्टडीज। उसने अंतिम निर्णय किया BSNL ज्वाइनिंग करने के लिए कि वह अपनी स्टडीज़ को क्या कर देगा, डिसकंटिन्यू कर देगा, अध्ययन को कंटिन्यू नहीं रखेगा। हो सकता है बेचारे के पास, ऐसे के पास कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो उसने अंतिम डिसीजन लेना पड़ा उसकी मजबूरी की वजह से, टू बर्न्स वन बोट्स लेना पड़ा कि वो डिसकंटिन्यू करे स्टडीज़ को। और फिर हम लेते हैं टू लुक ब्लैक। ब्लैक नज़र आना, नहीं कह देते हैं अरे ये तो बड़ा ब्लैक हो दिखता है, इसका मतलब नाराज़ हो गया है, बिकम एंग्री हो गया है। अरे भाई चेहरे से पता चल रहा है कि भाई के बाद से काला पड़ गया रे, तू तो लुक ब्लैक हो गया, बिकम एंग्री हो गया भैया, इसका मतलब तुम नाराज़ हो गए। और नाराज़ हो गए तो हम इसको इस तरीके से कहेंगे, ही इज़ लुकिंग ब्लैक एट हिज फ्रेंड्स कंडक्ट। वह अपने फ्रेंड के कंडक्ट से, व्यवहार से, आचरण से क्या हो गया, उससे वह पूरी तरह से नाराज़ हो गया। तो फ्रेंड्स आज का ये सेशन हमारा आपको इडियम एंड फ्रेज का कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो फिर आप इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।